मित्रों, मोनालिसा को विश्व की सबसे रहस्यमय पेंटिंग माना जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध चर्चित मोनालिसा पेंटिंग को बनाए करीब 500 साल हो गए हैं। इसे 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्दो डा विंची ने बनाया था। इस पेंटिंग को 1503 ईस्वी में बनाना प्रारंभ किए और 14 साल में यह पेंटिंग बनकर तैयार हुई थी। आइए दोस्तों, इस वीडियो में वे 7 कारण जानते हैं जिनकी वजह से यह विश्व प्रसिद्ध है। जानने से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला कारण, मोनालिसा के होंठ। मोनालिसा का मतलब माई लेडी से है। यह पेंटिंग के साथ विश्व का एक अनसुलझा रहस्य भी है। इस प्रसिद्ध तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मुस्कान। इस पर बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं। इस पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहले इसकी मुस्कान ज्यादा दिखाई देती है, बाद में कम होने लगती है, लास्ट में यह पूरी मुस्कान गायब हो जाती है। मोनालिसा के सिर्फ होंठ बनाने के लिए लियोनार्दो डा विंची को 12 साल लग गए थे। कारण नंबर 2, मोनालिसा पेंटिंग के लिए दी थी अपनी जान। फ्रांस के एक आर्टिस्ट लुक मास्पिरो ने 23 जून 1852 को पेरिस के होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। वह मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान व खूबसूरती के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर फ्लावर भी मिलते हैं। मोनालिसा के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर छोड़ कर जाते हैं। कारण नंबर 3, कई वर्षों में बनी थी मोनालिसा। इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्दो डा विंची को 14 साल लग गए थे। उन्होंने 1503 ईस्वी में इसे बनाना शुरू किया और 1517 ईस्वी में इसे पूरा किया। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें कुछ अपने बालों से भी ज्यादा बारीक थे। यह 30 बाई 21 इंच की है और इसका वजन 8 किलोग्राम है। इसे पेपर कपड़े पर नहीं, पॉपुलर की लकड़ी पर ऑयल पेंट के साथ बनाया गया है। कारण नंबर 4, चोरी के बाद मिली इस पेंटिंग को प्रसिद्धि। यह पेंटिंग शुरू से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इसे प्रसिद्धि तब मिली जब रीस लूप म्यूजियम पेरिस से यह चोरी हो गई। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया था, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद यह इल्जाम उन पर से हटा दिया गया था। काफी खोज के बाद पता लगा कि इसे म्यूजियम के ही एक कर्मचारी वर्कर विंसेंजो पेरुगियो ने चोरी किया था। वह इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहता था। उनका मानना था कि यह इटली की धरोहर है। इटली में कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था। वहीं विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सजा दी गई थी, लेकिन इटली के लोग उन्हें इसके लिए देशभक्त मानते थे। कारण नंबर 5, मोनालिसा की जुड़वा पेंटिंग। माना जाता है लियोनार्दो डा विंची के ही एक स्टूडेंट फ्रांसिस्को मेल्जी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी। इस पेंटिंग को स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूसियो दे प्रादो में रखी गई है। 1514 से 1516 के बीच उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसकी हाथों व बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही है। इस पेंटिंग का नाम मोन्ना वान्ना कहा जाता है शायद यह पेंटिंग लियोनार्दो डा विंची ने ही बनाई थी। कारण नंबर 6, मोनालिसा आज भी रहस्य। मोनालिसा कौन महिला है, यह आज भी रहस्य है। लियोनार्दो डा विंची पेंटर होने के साथ एक लेखक भी थे। कुछ रिसर्च का मानना है यह पेंटिंग लिस घेरार्दिनी की है, जो कि फ्लोरेंस की इटालियन की महिला हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को ही एक औरत के रूप में बनाया था। कारण नंबर 7, कई लोगों ने की नुकसान पहुंचाने की कोशिश। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह परिवर्तन किया गया ताकि इसे जर्मन के
लोग न पा सके। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की कई बार कोशिश हो चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिससे पेंटिंग के बाएं बाजू पर निशान पड़ गया है। बाद में इसे ठीक किया गया। इतना ही नहीं, एक ने तो हद पार कर दी, इसके ऊपर एसिड तक डाल दिया था। इसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया। वहीं एक महिला ने इस पर लाल स्प्रे छिड़क दिया था। इसके बावजूद यह पेंटिंग आज भी सुरक्षित है। यह फ्रांस के लुबेरे संग्रहालय में रखी हुई है।